हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय के 5वें श्लोक को करने जा रहे हैं। 12वें अध्याय का नाम भक्ति योग है। इसमें कुल 20 श्लोक हैं। इसमें भगवान भक्ति योग का वर्णन करते हैं। भक्ति के मार्ग से जो भगवान की प्राप्ति हो सकती है, उसकी श्रेष्ठता का, वो कैसे प्राप्त किए जाए, उसका वर्णन करते हैं भगवान भक्ति योग के अध्याय में। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, पहले हम पुराना एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या किया अभी तक, इस पूरे चैप्टर में क्या पढ़ा। तो इस चैप्टर की शुरुआत अर्जुन के एक प्रश्न से हुई थी। मैंने कल आपको बताया था वो प्रश्न क्या है, परसों भी बताया था। किसी को याद है कौन सा प्रश्न है अर्जुन का? यस मैम। निराकार और साकार कौन सा श्रेष्ठ है? निराकार रूप का हाँ। प्रेयर और साकार रूप का प्रेयर, विच वन हाँ। इज द बेस्ट वन? ना, तो यहाँ पे अर्जुन एक प्रश्न पूछते हैं भगवान से कि भगवान, आपके जो निराकार रूप की उपासना करते हैं वो श्रेष्ठ हैं, उनको सिद्ध माना जाएगा। जो आपके साकार रूप की पूजा करते हैं, इन दोनों में से श्रेष्ठ कौन सा है? तो भगवान ने फिर क्या बताया? भगवान ने बताया कि जो मेरे साकार रूप पर ध्यान लगाते हैं, जो साकार रूप की पूजा करते हैं, वो श्रेष्ठ हैं। और वो श्रद्धा पूर्वक भगवान के अ, जिस रूप को हम देख सकते हैं, उस रूप की पूजा करते हैं। साकार रूप की, निराकार नहीं कि ब्रह्म है दिखाई नहीं दे रहा, उस रूप की पूजा करते हैं, वो श्रेष्ठ है। तो फिर भगवान ने बताया कि मुश्किल क्यों है, निराकार श्रेष्ठ क्यों नहीं है, निराकार की अगर उपासना करेंगे उसमें क्या कठिनाइयां आएंगी। तो कल हम लोगों ने इसके ऊपर चर्चा की थी कि जो निराकार है उसमें सबसे पहले तो क्या है कि उसको इंद्रियों से जाना नहीं जा सकता, आंखों से देखा नहीं जा सकता, कानों से सुना नहीं जा सकता, हाथ लगा के अनुभव नहीं कर सकते, उसकी तरफ मतलब इंगित नहीं कर सकते। उसको इंगित का मतलब होता है कि उसकी तरफ पॉइंट आउट करके नहीं बता सकते कि वो कहाँ है। अप्रकट है, वो प्रकट नहीं है, वो सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। और कभी वो ब्रह्म परिवर्तित नहीं होता, स्थिर है, सत्य है। लेकिन इसको ध्यान के लिए, निराकार रूप की उपासना करने के लिए एक बहुत जरूरी कंडीशन है कि इंद्रियों को वश में करना जरूरी है। और इंद्रियों को वश में करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम निराकार रूप का ध्यान, मतलब ध्यान करना कठिन है। उस मार्ग पर चलने की भगवान सलाह नहीं देते हैं। अब हम लोग अपना श्लोक स्टार्ट करते हैं 12.5। इसमें भगवान बताते हैं, 12.5 श्लोक का है। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्ता सत्यचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। तो भगवान कहते हैं, जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार रूप के प्रति आसक्त हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। अब सबसे पहले भगवान कृष्ण ने क्या कहा? भगवान ने कहा कि जो मेरे साकार रूप की उपासना करते हैं वो श्रेष्ठ हैं। हम्म? अब भगवान क्या बता रहे हैं कि जो निराकार की उपासना करते हैं उनका रास्ता बहुत कठिनाइयों से, बहुत चुनौतियों से भरा हुआ है। अब इनकी उपासना कठिन क्यों है? हम्म? उसका कारण ये है, निराकार की उपासना कठिन क्यों है, कि हम लोग देहधारी हैं, हमारा एक शरीर है। क्योंकि अनंत जन्मों से हम लोग देहधारी ही हैं। हमें हर जन्म में कोई ना कोई शरीर मिलता है, चाहे पशु का हो, चाहे देवता का हो, चाहे मनुष्य का हो, लेकिन हमें शरीर जरूर मिलता है। तो हमें शरीर की आदत पड़ चुकी है। हम्म? तो इसीलिए हम शरीर के प्रति ही आकर्षित होते हैं। अब भगवान, क्योंकि अब जब हम विग्रह की सेवा करते हैं, विग्रह को देखते हैं, मंदिर में जाके भगवान के दर्शन होते हैं, तो फिर वो साकार रूप है, उसमें हमें भगवान का शरीर नजर आता है। इसलिए क्योंकि हमें शरीर देखने की आदत है। ठीक है। तो जैसे सपोज करो, कोई व्यक्ति, किसी की मृत्यु हो गई, है ना, चाहे भले ही किसी व्यक्ति ने भगवत गीता पढ़ी है, या हमें समझ आ गया कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है ना,
लेकिन फिर भी व्यक्ति वहां पे रोता है, उसको दुख होता है। क्यों? क्योंकि जिस शरीर के साथ वो प्रेम का आदान प्रदान कर रहा था, वो शरीर खत्म हो जाएगा, उसको जला दिया जाएगा। तो हमारी आसक्ति शरीर में है, और हम भगवान को भी एक शरीर के रूप में ही देखना चाहते हैं। हालांकि जो भगवान का शरीर है वो हमारे शरीर जैसा नहीं होता। हमारी तो आत्मा अलग है, मन अलग है, बुद्धि अलग है, शरीर अलग है। हमारा शरीर दिव्य नहीं है, लेकिन भगवान का जो शरीर है वो दिव्य है। लेकिन हमें उस शरीर को देखने की आदत है, आदी हो चुके हैं। इसलिए साकार रूप की पूजा जो है वो आसान है। ठीक है। दूसरी बात, अगर हमें ये बताया जाए कि आपने किसी की उपासना करनी है, पूजा करनी है, जिसका कोई रूप नहीं है, निराकार है, तो हमारी बुद्धि उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती। क्योंकि हमारी इंद्रियों के सामने कोई स्थूल, कोई देखने वाली चीज नहीं होती, इसलिए हमारी बुद्धि उस चीज में जाती नहीं है। अगर मैं आपको बोलूं कि मेडिटेट करो भगवान के ऊपर, तो जल्दी से, जैसे कल भी हमने एक्टिविटी की थी, आपको बोला कि भगवान कृष्ण का चिंतन करें, तो एकदम से भगवान का रूप सामने आ गया। मोर पंख, बांसुरी, पीतांबर पहना हुआ है, पायल पहनी हुई है, गैया चरा रहे, एकदम से सामने आ गया। लेकिन अगर बोला जाए निराकार का ध्यान करो, तो कुछ दिमाग में आता ही नहीं है। कुछ बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या आएगा? एक अंधकार दिखाई देगा आंखें बंद करके। तो इसलिए निराकार की उपासना करना अत्यंत कठिन है। ये तो खैर आपको कल की क्लास में भी समझ आ गया होगा। अब उसमें सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये भी कुछ नहीं कहा जा सकता। दो व्यक्ति हैं, एक निराकार रूप की उपासना करता है, एक साकार रूप की उपासना करता है। तो निराकार वाले को सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, उसका कुछ भी कहा नहीं जा सकता। हो सकता है पूरी जिंदगी लगा दे निराकार का ध्यान करता करता, लेकिन वो ब्रह्म में भी जाके मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो भक्त होता है, भक्त को गारंटी होती है कि वो इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, अगले जन्म में नहीं तो उससे अगले जन्म में अपने लक्ष्य को, भगवान को पा लेगा। इसको कैसे समझेंगे? इस बात को, पहली बात तो समझ आ गई ना, निराकार की उपासना करना कठिन क्यों है? क्योंकि वहां पे रूप नहीं है, और हमें आदत हो गई है शरीर को देखने की, रूप को देखने की, इसलिए हमें साकार रूप की उपासना इजी लगती है। पहली बात तो समझ आई। दूसरी बात, यहाँ पे एक ना अव्यक्त वर्ड आया। व्यक्त का मतलब क्या होता है? जिसको व्यक्त ना किया जा सके, जिसके बारे में आप बता ना सको। जैसे आपको मैं बोलूं भगवान कृष्ण के बारे में बताओ, तो आप 10-15 लाइनें अभी मेरे को बता दोगे ना? बांसुरी बजाते हैं, माखन खाते हैं, गैया चराते हैं, बहुत सारी बातें। अगर मैं बोलूं आपको कि ब्रह्म को डिफाइन करो, तो फिर आपके पास कोई बात नहीं होगी। तो उनको व्यक्त नहीं किया जा सकता। व्यक्त का मतलब है जिसको, जिसके बारे में बताया नहीं जा सकता। ठीक है, ये अर्थ है। अब इस बात को कि दोनों के मार्ग में क्या क्या परेशानी है, निराकार वाले को क्यों इजीली भगवान नहीं मिलते, साकार वाले को क्यों मिलते हैं, इसको हम समझेंगे एक उदाहरण से। इसको कहते हैं मरकत किशोर न्याय और मर्जर किशोर न्याय। मरकत किशोर न्याय का मतलब होता है बंदर का बच्चा। मरकत किशोर मतलब बंदर का बच्चा। और मर्जर किशोर होता है बिल्ली का बच्चा। अब जब जो बंदर का बच्चा है, उसकी जो माँ है, जब उसको एक टहनी से दूसरी टहनी पे लेके जाती है, एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाती है, तो माँ बच्चे को नहीं पकड़ती। जो बच्चा होता है उसने माँ को पकड़ना है। ये देखो, आपको फोटो में दिखाई दे रहा है ना, माँ ने पकड़ा कहीं पे बच्चे को ना। बच्चा कहाँ पे है? पीठ पे है, उसने कस के पकड़ रखा है कि मैं गिर ना जाऊं। माँ की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ठीक है। अगर बच्चे की पकड़ कमजोर हुई, तो क्या होगा? वो बच्चा गिर जाएगा। मृत्यु भी हो सकती है बच्चे की। तो पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे की है। अब जो मर्जर किशोर ने आए हैं, इसमें इसको समझो बिल्ली का बच्चा। अब बिल्ली जब एक घर से दूसरे घर बच्चे को लेके जाती है, तो वो अपने बच्चे को मुख में पकड़ के लेके जाती है। यहाँ पे बच्चे की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। यहाँ पे पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी माँ की है। और बिल्ली अपने बच्चे को कभी, अगर कभी आपने देखा हो, लेके जाते बिल्ली को एक घर से दूसरे घर में, तो इतनी कस के बच्चे को पकड़ के रखती है कि वो चाहे गिर जाए लेकिन बच्चे को चोट नहीं आएगी। बहुत जोर से पकड़ के रखती है। ठीक है। तो यही है भगवान के साकार रूप की पूजा करना और निराकार रूप की पूजा करने में अंतर। ठीक है। जब कोई भगवान के निराकार रूप की उपासना करता है, अब
उसमें साधना के पथ पर आगे बढ़ने का उत्तरदायित्व पूरी तरह से साधक के ऊपर होता है। मतलब जैसे बंदर का बच्चा गिरे पड़े, पूरी तरह से उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि माँ को अच्छे से पकड़े। इसी प्रकार किसी ने निराकार की उपासना करी तो पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस व्यक्ति की है जो निराकार की उपासना कर रहा है, कि वो अपने प्रयासों में चाहे सफल हो जाए चाहे असफल हो जाए, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी। क्यों? ऐसा क्यों? जो ब्रह्म का वो ध्यान करते हैं, ब्रह्म उनके ऊपर कृपा क्यों नहीं करता? ब्रह्म इसलिए कृपा नहीं करता क्योंकि जो ब्रह्म है, ब्रह्म समझते हैं ना आप? हरे कृष्णा, ब्रह्म तो समझ आता है ना? माता जी, भगवान से निकलने वाली प्रकाश किरणें। हाँ, हम्म। ब्रह्म मतलब भगवान के शरीर से निकलने वाली किरणें जो कि सर्वव्यापी हैं, जो कि सब जगह पे है। ब्रह्म मतलब जो हर जगह पे है। मैंने बताती हूँ ना, ये बेड में, टीवी में, पंखे में, सारी वस्तुओं में, मतलब जीवित में, जो नहीं जीवित उनमें, मतलब भगवान है। तो वो क्या है? भगवान किस रूप में है? वो ब्रह्म के रूप में है। ब्रह्म मतलब जो सर्वव्यापी है, हर स्थान पर है। तो ब्रह्म निराकार तो है, ये तो हमें समझ आ गया ना। ब्रह्म क्या है? वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। इसके साथ साथ ब्रह्म क्या होता है? निर्गुण होता है, निर्विशेष होता है। निर्गुण और निर्विशेष का अर्थ ये है कि ब्रह्म कृपालु नहीं होता, उसमें गुण नहीं है, वो कृपालु नहीं है भगवान के जैसे। तो भगवान तो कृपा करते हैं अपने भक्त के ऊपर। क्योंकि भगवान कृपा करते हैं, तो बिल्ली के बच्चे के जैसे, मतलब हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है भाई। हम इतना कर रहे हैं, भगवान की प्राप्ति का प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि हम अपने प्रयासों में कितना सफल होंगे। लेकिन यहाँ पे बिल्ली ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है बच्चे को मुंह में डाल के कि मैं तुझे लेके जाऊंगी दूसरे घर में सेफली। तो भगवान, क्योंकि भगवान सगुण साकार हैं, वो कृपालु है। ब्रह्म कृपालु नहीं है, तो ब्रह्म कृपा नहीं कर सकता। भगवान कृपा करते हैं अपने भक्त के ऊपर। भगवान कहते हैं तुम्हारे मन में इच्छा हुई गीता पढ़नी है, अच्छा मैं तुम्हें कोई टीचर ढूंढ के देता हूँ। अच्छा तुम्हारे घर में गीता नहीं है, तुम्हारा मन आया कि गीता पढ़नी है, ठीक है तुम्हारे लिए भगवत गीता अरेंज करता हूँ। अच्छा तुम्हारे मन में आया विचार कि मंदिर जाना है, तुम्हारे पास साधन नहीं है मंदिर जाने का, चलो मैं तुम्हारे लिए साधन अरेंज करता हूँ। अच्छा तुम्हें भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना है, तुम्हें गुरु नहीं मिल रहे, चलो मैं तुम्हारे लिए गुरु अरेंज करता हूँ। हाँ, तो भगवान बार 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 आपको सपोर्ट करेंगे भक्ति में, हाथ पकड़ के आगे लेके जाएंगे अपने धाम तक। हम्म। जैसे सपोज एक योगी है, अगर किसी ने श्रीमद् भागवतम का कभी कोई क्लास लगाई हो, जो मैं पहले लगाती थी, उसमें आपने योगी की जर्नी को पढ़ा होगा सेकंड कैंटो में, कि योगी क्या होता है। योगी मतलब जो निराकार का ध्यान करता है ऐसे, ठीक है। वो क्या करेगा? वो अपना जब शरीर त्यागेगा ना, तो शरीर त्यागने के बाद वो, दो शरीर होते हैं बताया था ना आपको, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। तो स्थूल शरीर तो उसका वहां पे खत्म हो गया, उसकी मृत्यु होगी, वो अपनी मर्जी से अपनी मृत्यु चूज करेगा कि मैंने कब कहाँ मेरी मृत्यु होनी चाहिए। चलो उसने अपने स्थूल शरीर का त्याग कर दिया, जो आपको दिखाई देता है ग्रॉस बॉडी। वो अपने सूक्ष्म शरीर को साथ में लेके जाता है, सूक्ष्म शरीर का त्याग नहीं करता। फिर वो अलग अलग लोकों में जाता है। योगी अपनी योग विद्या के बल पर जिस लोक में चाहे उस लोक में पहुंच सकता है, ठीक है। तो वो अपनी योग विद्या के बल पर अलग अलग लोकों में तो जा सकता है, ये तो बात सही है। लेकिन आप ये देखो, उसके लिए योगी की यात्रा इतनी कठिन है कि उसको पहले अलग अलग लोकों में जाना पड़ेगा, फिर वहां पे वो करोड़ों अरबों साल रहेगा, फिर जाके एलिवेट होते होते कभी भगवान की प्राप्ति होगी। और अगर किसी लोक में उसका मन लग गया, अब उसका वहां से ऊपर जाने का मन नहीं कर रहा, तो फिर वहीं पे अटक के रह जाएगा। हम्म? लेकिन वे जो भक्त हैं, भक्तों के ऊपर भगवान कृपा करते हैं, उनको ऐसे अलग अलग लोकों में भटकने की जरूरत नहीं है। भगवान गरुड़ पर सवार होके आते हैं और भक्त को लेकर खुद ही चले जाते हैं। गजेंद्र के केस में नहीं हुआ? गजेंद्र के केस में क्या हुआ था? आपने गजेंद्र की कथा सुनी है ना, मगरमच्छ ने पैर पकड़ लिया था। तो उसको अपने धाम में कौन लेके गया? गजेंद्र को कौन लेके गया वैकुंठ में, बताओ? भगवान। भगवान। हाँ, किस पर चढ़ कृष्ण के आए भगवान थे? जी। गरुड़ जी। गरुड़ जी पे। तो गरुड़ भक्त, जी पे। है ना, भगवान आए और अपने भक्त को ले गए, ठीक है। अब यहाँ पे सपोज
दो लोगों की मृत्यु हो रही है, एक योगी की मृत्यु हो रही है, एक भक्त की मृत्यु हो रही है। अब भक्त बेचारा कोमा में चला गया, उसको पता ही नहीं कि मैं अंतिम समय में भगवान की ध्यान करूं, लेकिन उसने पूरी जिंदगी भगवान की अच्छे से भक्ति की है। तो भगवान वो कोमा में भी होगा ना, भगवान खुद आके पकड़ के ले जाएंगे उसको अपने धाम में। किसकी तो शरीर की अवस्था है ही नहीं है मुझे याद कर पाए। लेकिन जो योगी है उसकी मृत्यु हो रही है, सपोज उसका ध्यान ना लग पाया अंतिम समय में भगवान की तरफ, तो भगवान की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ब्रह्म की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि उसको आए और लेके जाए कि तुमने पूरी जिंदगी मेरा ध्यान किया, चलो मैं तुम्हें निराकार में प्रवेश कराता हूँ ना। क्योंकि ब्रह्म सिर्फ निराकार नहीं, वो निर्गुण भी है, वो कृपालु नहीं है। ठीक है, समझ आई? जी माता जी। ठीक है। अब ब्रह्म, अब देखो, अब मैंने तो बोलने को बोल दिया कि भगवान कृपा करेंगे, हाथ पकड़ के लेके जाएंगे, लेकिन कोई प्रूफ भी तो होना चाहिए ना कि ऐसा होगा कि भगवान अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, भगवान भक्तों की हेल्प करते हैं। तो कोई ना कोई प्रूफ भी तो चाहिए ना, ऐसे बोलने वाली बातें तो है नहीं है। तो इसका प्रूफ आपको भगवत गीता ही में मैम मिलेगा। हम्म। मैम, हाँ जी। एक डाउट। हाँ जी। हाँ जी। ऊपर वाला पिक्चर निराकार लोगों को दिखाता है, हाँ हाँ हाँ। राइट? हाँ। नीचे वाला साकार रूप का। Actually, the first picture, it represents the persons who is worshipping the God, formless God. ठीक है? ओके। And हाँ, the second picture, it is representing the person who feels that there is a form of Krishna, there is a form of God, and he is not formless. Okay? ओके ओके मैम, कैरी ऑन। Okay. सो अभी ये, अब इसका आपको ये तो पता लग गया कि भगवान हाँ जी ऐसे लेके जाएंगे हमें, तो प्रूफ क्या है इसका? देखो भगवान 10.11 श्लोक में क्या कहते हैं। भगवान कहते हैं, मैं उन पर विशेष कृपा करने हेतु उनके हृदयों में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूं। तो भक्तों के ऊपर भगवान ने क्या बोला 10वें अध्याय के 11वें श्लोक में, कि मैं विशेष कृपा करता हूँ। कौन सी विशेष कृपा करता हूँ? कि उनके हृदय में जो अज्ञान है उसको मैं दूर कर देता हूँ। कैसे दूर करता हूँ? मैं ज्ञान के प्रकाश का दीपक जला के उसको दूर कर देता हूँ। तो भगवान ने यहाँ पे मैं वर्ड यूज किया ना, कि मैं विशेष कृपा करता हूँ। प्रूव हो गया कि भगवान कहते हैं कि जो मेरी भक्ति करेंगे साकार रूप की, तो मैं उनके अज्ञान को दूर करूंगा। राइट, यहां से हमें आश्वासन मिल गया ना कि भगवान हेल्प करते हैं। जो साकार रूप की पूजा करेगा। फिर 18.58 श्लोक है भगवत गीता के 18वें अध्याय का, 58 नंबर 58वां श्लोक है। क्या कहते हैं इसमें? कहते, यदि तुम मुझसे भावना भावित होगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांग जाओगे। लेकिन तुम मिथ्या अहंकार वश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे तो विनष्ट हो जाओगे। तो यहाँ पे भगवान ने क्या बोला कि अगर आप कृष्णा कॉन्शियसनेस को अपनाओगे तो मेरी कृपा से, भगवान ने बोला ना किसकी कृपा? मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन मतलब जन्म मृत्यु का जो चक्कर है उससे पार हो जाओगे। यहाँ पे भी भगवान रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं ना। क्या कह रहे हैं? कौन कृपा करेगा यहाँ पे बताओ? भगवान कृपा करेंगे। भगवान। भगवान कृपा करेंगे, बोला भगवान। ना कि मेरी कृपा से, अगर तुम मेरी भक्ति करोगे मेरी कृपा से तुम पार लग जाओगे, नहीं अहंकार वश रहोगे, मेरी बात नहीं सुनोगे तो विनिष्ट हो जाओगे। तो भगवान ने गारंटी ले ली, प्रूव हो गया ना। फिर भगवान 18.56 में क्या कहते हैं? कहते, मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य और अविनाशी धाम को प्राप्त करता है। तो कहते, जो मेरा शुद्ध भक्त है, संरक्षण क्या मतलब क्या है? कि मेरे अंडर रहकर, मेरे जैसे माँ बच्चे को संरक्षण देती है ना, सहारा देती है, आश्रय देती है, तो हमें कौन सहारा देते हैं? भगवान। तो भगवान के अंडर रहकर हम सारे काम करेंगे। ऐसा नहीं कि बर्तन साफ नहीं करेंगे, हम लोग कपड़े नहीं धोएंगे, हम खाना नहीं बनाएंगे, ऑफिस नहीं जाएंगे ना। कहते जो मेरा भक्त है वो मेरे अंडर रहकर सारे काम करता है दुनियादारी के, लेकिन मेरी कृपा से, किसकी कृपा से? भगवान की कृपा से। कौन से धाम में जाता है? जो नित्य है और अविनाशी है, जो कभी भी, जिस धाम का कभी विनाश नहीं होता, जो शुरू से था है रहेगा, उस धाम में वो व्यक्ति चला जाएगा। तो यहाँ पे बोला ना मेरी कृपा से, तो भगवान कृपा कर रहे हैं ना। ठीक है। और प्रूफ देखो 10.10 में क्या कहते हैं। 10.10 में भगवान कहते हैं,
जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूं, जिसके द्वारा वो मुझ तक आ सकते हैं। भगवान कहते हैं जो मेरी सेवा करते रहेंगे मैं उनको क्या दूंगा? ज्ञान दूंगा, जिससे कि वो मुझ तक कैसे पहुंचे। अब हम लोगों को, अब खुद देखो कि जब हम लोगों ने क्लासेस शुरू की थी आज से 4 साल पहले, तो क्या हमें इतना ज्ञान था? था इतना ज्ञान? बताओ। नहीं माता जी। No, no, ma'am. No. है ना? We अभी, learned many things. है हाँ, ना, अभी कितनी चीजों का, हम क्या कहते थे, स्वर्गवासी होना है जी हमें, है स्वर्ग में जाना है, ये हमारी बातें होती थी। भक्ति मतलब बस जोत लगा ली भक्ति होगी, बस ठीक है चालीसा पढ़ लिया भक्ति होगी, ऐसे होते थे हम, है ना? तो 4 साल में ये जो ज्ञान आपने अर्जित किया, ये ज्ञान आपको किसने दिया? भगवान ने दिया ना। लेक्चर तो सुनने को चलो यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे कथावाचक भी मिल जाएंगे, लेकिन कथा को अब इतने सारे लोग हैं, कुछ लोग कथा सुनते भी होंगे, कुछ सुन के चले जाते होंगे, कुछ रेगुलर होंगे। आप ये सोचो, सुनकर उसको समझने की समझ किसने दी, वो बुद्धि किसने दी जिससे आप उस क्लास को समझ सकें? वो तो भगवान ने दी है ना। तो भगवान आपको ज्ञान दे रहे हैं ना, कि जो क्लास लग रही है उसको आप समझ सको। अब सपोज करो कोई बच्चा है, दो बच्चे क्लास में पढ़ते हैं, एक फर्स्ट आता है एक फेल हो जाता है, तो टीचर तो बोल रहा है ना दोनों को, टीचर अलग से थोड़ा ना किसी के घर पे जाके पढ़ा रहा है और एक को वो कह रहा है कि तेरे को नहीं पढ़ाऊंगा तू नालायक है। टीचर एक सा लेक्चर दोनों बच्चों को दे रहा है, एक फर्स्ट आ जाता है एक फेल हो जाता है। तो आप लोग जो भगवद गीता की क्लास से जुड़े और आपने भगवद गीता को समझा, इसको जीवन में उतारने का प्रयास कर रहे हैं, ये ज्ञान आप तक किसने पहुंचाया? भगवान ने। अदरवाइज तो यहाँ पे अलग अलग शहरों से, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग देशों से लोग बैठे हैं भगवत गीता की क्लास में। तो भगवान ने आपको पहुंचा दिया ना ज्ञान तक। तो भगवान हेल्प करते हैं, बस मन में धारण करो कि मुझे भगवान से मिलना है, उसके बाद भगवान ऑटोमेटिकली सारा काम, जैसे मशीन का बटन ऑन कर दो कि मैंने कपड़े धोने हैं, ये लो मैंने बटन ऑन कर दिया, कपड़े डाले सर्फ डाले बटन ऑन कर दिया, बाकी सारा काम मशीन का अपने आप धो देगी, सुखा देगी, सब करके दे देगी। तो इसी प्रकार भगवान कहते हैं कि जो मेरी सेवा करेंगे उनको मैं ज्ञान दूंगा, जिससे वो मुझ तक पहुंच सकेंगे। ठीक है। अब इन श्लोकों को, अब यही चीज प्रूव होएगी 6वें और 7वें श्लोक से। ठीक है। हम 6वां 7वां श्लोक पढ़ लेते हैं, फिर पीछे वाले को और इसको तीनों को इकट्ठे डिस्कस करेंगे कि क्या समझ आई श्लोक से। 12.6 और 7 श्लोक है। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि नाचिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। तो भगवान कहते हैं जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूं। तो भगवान ने क्या बताया कि जो सब कामों को मुझ में अर्पित कर देते हैं, चाहे जो भी व्यक्ति काम कर रहा है उसको किसको अर्पित कर दिया? भगवान को। अविचलित भाव से, अविचलित भाव का मतलब ये है, ऐसा नहीं कि आज भक्ति करी है कल नहीं करी, आज आपको लग रहा है मेरी इच्छाओं की पूर्ति हो रही है तो कृष्ण भगवान है, नहीं इच्छाओं की पूर्ति हो रही है तो अब शिव जी भगवान होंगे, दुर्गा देवी भगवान होगी, ऐसे नहीं। अविचलित भाव से निरंतर भगवान की भक्ति करते हैं और अपने मन को भगवान में लगाते हैं, निरंतर भगवान का ध्यान करते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं कि मैं उनको, देखो भगवान ने ना क्या लिखा है, शीघ्र, मतलब बहुत जल्दी। ऐसा नहीं कि बहुत समय के बाद उनको पार लगाऊंगा, आप आज सेवा करनी शुरू करो तो बहुत करोड़ों जन्म लग जाएंगे फिर भगवान आपको लेके जाएंगे था हमें ना। भगवान कहते बहुत जल्दी मैं उनको जन्म मृत्यु के चक्कर से पार ले जाऊंगा। तो यहाँ पे भी क्या शब्द आया? मैं। तो भगवान क्या कहते हैं, कौन लेके जाएगा जन्म मृत्यु के चक्कर से पार करके भगवान के धाम में? मैं लेके जाऊंगा। हमने क्या करना है? हमने बस भक्ति करनी है। हमें ये भी पता है कि हमारी भक्ति में बहुत गलतियां हैं, हमें पता है, लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं, बस प्रयास मत छोड़ो। ये भौतिक जगत है जिसमें प्रयास के 0 नंबर मिलते हैं, आध्यात्मिक जगत में प्रयास के पूरे पूरे नंबर हैं। वहां पे ऐसा नहीं कि आपने मेहनत तो बहुत करी इस क्लास को पास करने की,
लेकिन क्योंकि पेपर आउट ऑफ सिलेबस आ गया तो आप फेल हो गए, आपके सारे प्रयास क्या हो गए, व्यर्थ हो गए। ऐसा नहीं है, यहाँ पे आप प्रयास करते रहिए। ठीक है। अब आपको लगता है कि आप बिजी हो गए हैं, बिजनेस है, जॉब है, समय नहीं निकाल पा रहे हैं। अब ये सपोज ये कोई क्लास नहीं सुन पा रहा तो जूम पे नहीं सुन पा रहे तो यूट्यूब पे सुन लो, जब समय मिले तब सुन लो। पर ना छोड़ना नहीं है किसी काम को। अब माला ठीक है कि कोई व्यक्ति बिजी हो जाए, हो सकता है अर्ली मॉर्निंग माला ना कर पाए, तो दोपहर शाम कभी तो करो, माला तो करो, प्रयासों में लगे रहो। अब हो सकता है किसी का माला में मन लगे, किसी का माला में मन ना लगे, तो मन लगे चाहे ना लगे, बस करते रहो करते रहो करते रहो। ठीक है, रुकना नहीं है। तो यहाँ पे भी आपने देखा किसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली आपके उद्धार की, भगवान ने। ठीक है। तो बिल्ली का बच्चा बनना बढ़िया है कि बंदर का बच्चा बनना है, कौन सा बिल्ली बच्चा? का बच्चा। बिल्ली बिल्ली का बिल्ली बिल्ली का। बच्चा, बिल्ली। है ना। तो भगवान को दे दो रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम तो ऐसे ही हैं, कुछ नहीं हो पाता हमसे, हम निकम्मे नकारा मूर्ख, आप उद्धार कर दो, है ना। और निराकार वाले देखो, अब निराकार वालों के केस में क्या आता है, ये तो आपने साकार रूप का सुन लिया। ठीक है, कि साकार रूप के ऊपर भगवान कैसे कृपा करते हैं। अब जो निराकार की उपासना करते हैं, अब उनके साथ क्या होता है कि सपोज उनसे, अब देखो इसमें आपने ना पुराने श्लोकों में पढ़ा होगा, आपको याद आ रहा होगा कि भगवान ने क्या कहा था कि भक्ति करते करते किसी से कोई गलती भी होगी जाने अनजाने में, तो कोई चिंता की बात नहीं है, मैं उसको फिर से सीधे रास्ते पे ले आऊंगा। भगवान ने सब बताया ना। आपने आपने सुनी थी ना ये बात पुराने, जब मैंने सेशंस लिए थे, कि भक्त से अगर गलती भी हो जाए तो भी भगवान उसको दया करके उसकी गलती को क्षमा करते हुए फिर से सही मार्ग पर ले आते हैं। किसी को याद है ये बात? जी माता जी। यस। यस। बहुत बहुत बात बोली है ये हम बात। ठीक है, हाँ, क्या? हम एक कदम उठाएगा तो भगवान 10 कदम उठाता बिल्कुल है। ना। लेकिन निराकार वालों से अगर कोई गलती हो गई, क्योंकि कृपा तो वहां पे कोई हो नहीं रही, ब्रह्म तो निर्गुण है। ठीक है। तो अब अगर उससे कोई गलती होगी तो उसकी गलती में उसने अपने आप को, पहले तो गलती खुद ने पहचाननी है उसने कि मेरे से क्या गलती हो रही है, फिर उसको ठीक भी खुद ने ही करना है। हो सकता है उसको गलती पता ही ना लगे, या गलती पता लगे उसको ठीक करना ही ना आए, तो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, निराकार की उपासना करने वाले की खुद की। फिर वो अपना उद्धार स्वयं करेगा, भगवान की तरफ से कोई कृपा नहीं है। हम्म। तो जैसे हमें, हम एकदम से भगवान से अटैच हो जाते हैं ना। अब उसने, अब मन की तो अवस्था है कि मन तो रूप पर केंद्रित होता है, शरीर पर केंद्रित होता है। ठीक है, अब मन लगा हुआ है विषय भोगों में, इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है। लेकिन निराकार की उपासना करने लगे तो उसमें फिर वो ही नहीं मिलेगा, सफलता ही नहीं मिलेगी। तो ये डिसएडवांटेजेस हैं, जो निराकार वालों के लिए है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि हमने किसकी पूजा करनी है, भगवान के साकार रूप की भक्ति करनी है, उन्हीं की पूजा करनी है। पहले तो ये बताओ कि यहां तक किसी को नहीं समझ आया, तो फिर पूछो, कोई क्वेश्चन है तो, कोई प्रश्न है? ठीक है, समझ आ गया ना। ठीक है। तो अब हमें इस श्लोकों से क्या क्लियर हुआ कि जो निराकार का ध्यान है वो हम कर नहीं सकते। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें भगवान को प्राप्त करना है तो सबसे इजी चीज, इजीली, जो बहुत इजीली हो सकती है, वो हम क्या कर सकते हैं। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्यों में लिखते हैं कि हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हम इसका जाप कर सकते हैं, इसका कीर्तन कर सकते हैं। हम इतना ही कर सकते हैं, इतना करने मात्र से भगवान के धाम में पहुंच जाओगे, सिर्फ इतना करने से। अब कोई व्यक्ति, जो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्यों में लिखते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति बहुत अच्छा स्विमर है, उसको बहुत अच्छी तैराकी करनी आती है, बड़ा कुशल है उसमें वो, लेकिन अगर वो समुद्र में गिर गया, तो समुद्र में गिर गया तो चाहे जितना मर्जी अच्छा
उसको स्विमिंग करना क्यों ना आता हो, वो डूब जाएगा। क्यों? क्योंकि जो समुद्र है उसमें अथाह जल है। समुद्र का कोई और छोड़ थोड़ा ना है, कितने दिन स्विमिंग करेगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, थक जाएगा, मर जाएगा, है ना। अगर कोई समुद्र में गिर गया तो जब तक कोई हाथ पकड़कर उसको नहीं निकालेगा, व्यक्ति समुद्र से बाहर नहीं आ सकता। इसी प्रकार जो भगवान के भक्त हैं, ये हम भव सागर में गिर गए हैं। ये संसार रूपी सागर में हम सब लोग गिर गए हैं। जितनी मर्जी कोशिश कर लो, हाथ पैर मार लो, आपको लगेगा कि हम संसार सागर से बाहर आ पाएंगे, नहीं आ सकते जब तक कोई दूसरा आपको हाथ नहीं देता। वो हाथ किसका है? वो हाथ है भगवान का। तो जो भक्त हैं, भक्तों को भगवान अपना हाथ देते हैं, और भगवान का हाथ पकड़कर भक्त जो है वो भव सागर से, जन्म मृत्यु के भव सागर से बाहर आ सकता है। हम्म लेकिन निराकार वालों के ऊपर ऐसी कृपा नहीं होती। ठीक है। तो आज के सेशन को तो हम यहीं पे विश्राम देंगे, क्योंकि जो नेक्स्ट श्लोक है, फिर मैं उसमें कोई नई बात डिस्कस होएगी, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। पहले तो इतनी चीज को ही मन में बसाओ। जितना आज सुना है, यहां तक कुछ नहीं समझ आया तो पूछ सकते हैं। अब हम इसके बाद कल की क्लास में, कल क्या दिन है, शनिवार है, कल तो क्लास होगी नहीं, है ना। तो ठीक है, इतना ही आप समझो पहले, उसके बाद हम मंडे से नेक्स्ट 8th श्लोक पे चलेंगे। यहां तक से वो क्वेश्चन है, कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ लो। हरे क्लियर है? कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, मैंने आपको वो लेक्चर्स के लिंक नहीं भेजे, है ना। ये आपने कहना होगा। नहीं माता जी, कोई नहीं। वो मैं मैं भूल गया, मेरा तो नया प्रश्न था माता अच्छा, जी। नया माता जी, मैं ये पूछ रहा था, क्या नाम है, ये निकाह वो आप बता रहे हो, जो पूजा पूजा करने का जो तरीके थे, जो उसके बारे में, कैसे? जो आप क्लास में बता रहे थे कि निराकारी और वो ब्रह्म। साकार। निराकार तो हाँ पूजा जी। करेगा ही नहीं ना। उस निराकार क्या करेगा? निराकार किसकी पूजा करेगा? निराकार को तो मेडिटेट करना है, बस ब्रह्म के ऊपर मेडिटेट करना है। ठीक है। उसको अपने मन में बस ब्रह्म का, अब कैसे करते हैं ब्रह्म का ध्यान, वो कुछ नहीं पता, मतलब मैंने तो कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया नहीं है। लेकिन उसके आगे कोई रूप नहीं है, तो वो कैसे करेंगे वो तो नहीं पता, वो तो कोई करता होगा, वही बता पाएगा। हम लोगों ने पूजा कैसे करनी है भगवान की, हमने कैसे करनी है भक्ति के मार्ग पर, ये भगवान बताएंगे। ये भगवान ने इस श्लोक में भी बताया ना, कि सारे कार्यों को मुझे अर्पित करो, मेरी पूजा करो। भगवान का आप भोग, मतलब वो भोग भोग प्रसाद भोग अर्पित करो भगवान को। ठीक है। भगवान के लिए आप अच्छे अच्छे वस्त्र पहना सकते हो भगवान को, भगवान के मंदिर की सफाई कर सकते हो, और क्या कर सकते हो, नाम जाप कर सकते हो, भगवत गीता भागवतम की क्लासेस लगा सकते हो, खुद से भगवत गीता भागवतम पढ़ सकते हो। ये सब भगवान की पूजा में ही आते हैं। श्रवण कीर्तनम वंदनम जी अर्चनम जी। सब भगवान की पूजा में आते हैं। जो नवदा भक्ति पढ़ा हुआ है ना हमने, वो सारे भगवान की पूजा की ही मतलब नवदा भक्ति जो है उसमें से कोई भी चाहे तो एक पकड़ लो। ठीक है। जैसे आपने श्रवण ही पकड़ लिया, कीर्तन ही पकड़ लिया, उससे भी उद्धार हो जाएगा। या सबको पकड़ लो, या उनमें से कुछ को पकड़ लो, उससे उद्धार हो जाएगा। तो पूजा कैसे करनी है भगवान का? भगवान की महिमा को लोगों को सुना के, खुद भगवान की महिमा सुनकर, भगवान के का चिंतन करके, चाहे अभी आप ऑफिस में बैठे हो लेकिन मन में भगवान के बारे में सोचना, है ना। तो ऐसे नाम जाप करना, मन में भगवान के नाम का उच्चारण करना। ऑफिस में बैठ के से ऊंचा ऊंचा तो नहीं बोलोगे, लोग पागल कहेंगे आपको। तो कम से कम मन में भगवान का नाम लेना, है ना। और जब भी समय मिले अपनी माला के राउंड पूरे करना। ऐसे भगवान की पूजा करेंगे। बहुत इजी है। भगवान को भोग लगाया, प्रसाद ले लिया, बस। सुबह की क्लास आपने सुनी नहीं, कैसे जाएंगे भगवान के वैकुंठ लोक में? इतने तो इजी इजी तरीके कहते हैं, जो भगवान के आगे एक बार नमस्कार भी करते हैं उसको भी भगवान अपने लोक में ले जाएंगे। इतने इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया है सुबह की क्लास में। अभी तो जो मेरे मॉर्निंग के सेशन चल रहे हैं, 8वां 9वां अध्याय चल रहा है, 8वां कंप्लीट हो गया है भक्ति रसामृत सिंधु का, 9th चैप्टर चल रहा है। वो तो मिस करने वाले है ही नहीं, मतलब डोंट मिस इट। उसको तो आप भक्ति रसामृत मतलब कितनी बजे से क्लास बोलोगे। होती है सुबह की वो? हाँ सात जी। बजे की क्लास है ना? 5 7 बजे क्लास है माता जी वो? 5:50 से लेकर 6:30 तक क्लास होती है। उसमें डेज लिख के उसका आते हैं। लिंक नहीं आता माता जी? उसका लिंक नहीं आता, एक लिंक और आता माता जी, 7 बजे के आसपास का क्लास मैं का। एक्चुअली उस ग्रुप में शायद आप एडेड नहीं हो, आप मेरे को
नंबर अभी नहीं। मैं उस ग्रुप मैं, में ऐड कर लूंगी। तो उसमें हाँ माता जी कर लीजिए। लिंक अलग ग्रुप में आता है। तो फिर ये ग्रुप क्रिएट किया गया था जिन्होंने सिर्फ भगवत गीता सुननी है उनके लिए। तो वो मिस करने वाले नहीं है। 36 नंबर डे से शुरू हो जाओ भक्ति रसामृत सिंधु के, उसको तो मिस कर ही नहीं सकते आप। इतने मतलब आप लोगों को बता पाओगे कि हम प्रणाम करते हैं तो क्यों करते हैं, तिलक लगाते हैं तो क्यों लगाते हैं, कंठी माला धारण करते हैं तो क्यों करते हैं, इसको करने से क्या हो जाएगा, उसको आप बता पाओगे। ताली बजाने से क्या होता है कीर्तन में, वो सब लिखा हुआ है। उसको मिस मत करो। मैं ना भगवत ये जो गीता का क्लासेस वाला ग्रुप है इसमें मैं